राजा भगवत दास धर्मात्मा थे, संतों की सेवा करने वाले थे। उन्हीं के यहां संत जाते हैं। संत दादू जी महाराज वहां पहुंचे। आमेर में संत दादू जी महाराज सत्संग करते थे। राजा भी सत्संग श्रवण करने के लिए आते थे। रोज नित्य प्रति चलता था। दादू राम 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 दादू राम। और महाराज अचानक क्या हुआ, राजा विराजमान था। कई दिन हो गए दादू जी महाराज को वहां रहते हुए। शिष्य परंपरा भी बढ़ते जा रही थी। एक दिन की बात है, दादू जी महाराज आमेर में विराजे थे। राजा विराजमान थे। सत्संग हो रही थी। दोपहर का समय था। दादू जी का ही नियम था, महाराज 2 से 4 रोज सत्संग करते थे। कहीं भी हो, चतुर्मास का नियम नहीं है, हमेशा। बाकी भजन साधना करते 2 से 4 ही समय था। शिष्य मंडली हो चाहे कोई बाहर से आया हुआ हो, सत्संग का समय होता था। सभा में विराजमान थे। क्या हुआ कि समुद्र के अंदर एक जहाज, संत राघवदास जी लिखते हैं, 7 सोही साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बीच आय करी जहाज अड़ गयो। समुद्र के बीच में जहाज डगमगाने लगा। महाराज भंवर आ गया। समुद्र में भंवर आते रहते थे। हवा का चक्रवात बढ़ा और जहाज को चारों तरफ घुमाने लगा। अपना आप जहाज घूमने लगा। इतना भारी जहाज जिसमें 7 करोड़ का माल, उस जमाने में, आज के 500 साल पहले 700 साहूकार उसमें है। कितना बड़ा जहाज होगा। 700 तो आदमी है और उनका माल है, जो सामान है, बाहर से लेकर के आ रहे थे। 700 ही साहूकार 7 कोटि। आज के 500 साल पहले 700 करोड़ का माल था। हिंदुस्तान के नामी सारे जो धंधा करने वाले बड़े बड़े व्यवसायी थे। और जब जहाज डूबने ही लगा और कोई उपाय नजर नहीं आया, उस जहाज में 2 संत बैठे हुए थे। वो भी यात्रा करके आ रहे थे। एक का नाम हिंगोल गिरी, दूसरे का कपिल मुनि। हिंगोल गिरी अर्थात ये 10 नाम सन्यासी संतों में से कोई संत थे, दत्तात्रेय भगवान के। सन्यासी संत दोनों विराजमान थे। अब जहाज डूबने लगे। महाराज समुद्र में अपन बैठे और जहाज डूब रहा है तो सबने आपको जीव प्यारो लगे। परिस्थितियां ऐसी आई, सब कह रहा है मैं कितने रुपए दे दूं, धन दे दूं, माया दे दूं, संपत्ति दे दूं, स्वामणी बोल दूं थे कि तो गांव जिमा दूं। सगला देवता ने जन याद करना कर लिया। हे भगवान बचाओ रे, सबने याद कर लिया। 700 साहूकारा तो हरा देवता कोई ने तो पूछ तो लो, मान तो लो, सबने याद कर लिया। लेकिन महाराज कोई सारो न लाग्यो। जब हिंगोल गिरी कपिल मुनि की हो कि राजस्थान में इस समय एक ऐसे संत हैं जिनके चर्चे ऐसा सुना जाता है कि भगवान का अवतार है। आप सारे जहाज के, हमारा 7 खंड का जहाज था वो, टाइटेनिक की तरह। जो टाइटेनिक डूबा उससे बड़ा जहाज था।
7 खंड के ऊपर चढ़े और सबने प्रार्थना करी महाराज। सभी हिंगोल कबीर मुनि बोले दादू जी को धरो ध्यान, सब मिल टेर करी जब कर पार भयो है। सारे प्रार्थना करते हैं, वहां से पुकार करते हैं। ऊपर चढ़ करके आवाज लगाए दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, बड़ी तीव्र ध्वनि से। 7वें खंड पर खड़े खड़े दादू राम करने लगे। उस समय दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। राजा मानसिंह भगवतदास सभा बैठी हुई थी। दादू जी ने कथा के बीच में, प्रवचनों के बीच अपना हाथ ऊपर किया और चौड़ा पहनते थे दादू जी महाराज, इस प्रकार का नहीं, बिल्कुल खुला। तो चौड़े की बाहों में से पानी टपकने लगा। राजा आगे आगे बैठा। राजा ने पूछा महाराज ये जल, ऊपर कोई पानी नहीं, बरसात नहीं, आपके चौड़े में से जल कैसे आ रहा है? राजा ने वो देखा, पानी पड़ता ही जा रहा है। दादू जी महाराज ने भंवर में डूबती हुई जहाज को, आमेर में बैठे हुए जहाज के नीचे हाथ लगाया और जहाज को किनारे कर दिया। राजा पूछ रहा है महाराज चौड़े में से ये पानी आया कहां से? राजा ने देखा तो पानी तो समुद्र का पानी खारा होता है, छन्नों को अंदर में अलग हुए समुद्र को पानी, जहाज मने हुए होते हैं उसमें। राजा देखा चकता ये तो समुद्र है। यहां बैठे आमेर में प्रवचन चल रहा है, जहाज में से यहां से बैठे हुए जहाज वहां तार दिया। दादू जी ने कहा अरे भाई भगवान ने, कभी संत ये नहीं कहते ये काम मैंने किया, भगवान ने समुद्र में डूबता हुआ जहाज तार दिया, इसलिए थोड़ा जल यहां आ गया है। राजा ने चखा, बोले ये कौन सी बात हुई महाराज, ऐसा कैसे हो सकता आप यहां विराजमान हो? हमने कबीर साहब जी के दृष्टांत देखे थे, सुने थे कि वो महाराज काशी में बैठे हुए भी और भगवान की द्वारिका में, भगवान की जगन्नाथपुरी में चंदवा बुझा देते हैं और हाथ काले हो जाते हैं। पीपा जी की कथा आपने सुनी थी, राजा सूर्यसेन मल की दरबार में बैठे हुए भी वो भी महाराज खींचड़े पे पंडे को बचाते हैं, उनके हाथ खींच में भर जाते हैं। लेकिन आज 7 समुद्र में डूबते हुए जहाज को यहां तारा। महाराज 700 साहूकार जैसे किनारे लगे, उन्होंने एक ही प्रार्थना करी, अब तो केवल और केवल आमेर चलना है। दादू जी महाराज कहाँ हैं? बोले इस समय, बोले आमेर। उनके दर्शन की इच्छा बाकी है, वहीं से धन माल संपत्ति लुटाना शुरू हुई। सतगुरु दादू सावो दर्शन दीजो मोए दयालु दादू सावो माने दर्शन दीजो मोए। जिस घड़ी में तुमको देखूं, जिस घड़ी में तुमको देखूं, मेरे आनंद हो ये सतगुरु दादू सावो मोहे दर्शन दीजो मोय दयालु दादू सावो दर्शन दीजो। आंधा के तुम आँखियाँ, पंगुला के तुम पाँव, आंधा के तुम आँखियाँ, पंगुला के तुम पाँव, दयालु पंगुला के तुम पाँव दादू जी, पंगुला के तुम पाँव, पहली पार उतार जो, पहली पार उतार जो, सतगुरु। वहीं से प्रार्थना करती समुद्र से महाराज कि हमें पार उतारना, और दादू जी ने पार उतार दिया, इसीलिए अब दर्शने के लिए आ रहे हैं।
सतगुरु मारी ना दादू सावो माने। दर्शन दीजो मोई दयालु दादू सावो मोई। दर्शन दीजो तरवर रूप फले अनूप पंची टालन जा। तरवर रूप फले अनूप पंची टालन धाम राम जी। की टालन धाम। सबके ऊपर छाया कर जो सबके ऊपर छाया कर जो। पंछी में विश्राम सतगुरु दादू सावो माने। दर्शन दीजो जिन घट में मुगतीरो मारक तारे संत जन जा। जिन घट में मुगतीरो मारक जिन घट मेरे नाम निसरंडी। जिन घट में है नाम संगी। निर्भय पहुँचे जाय सतगुरु दादू सावो माने। दर्शन दीजो आए। जिन घड़ी में तुमको देखूं जिसी घड़ी में तुमको देखूं। तेरे आनंद होय सतगुरु दादू सावो माने। दर्शन दीजो आए। तरवर रूप फले अनु पर श्याम पलटे फले अनूप पर श्याम पलटे भाव राम जी पर श्याम पलटे भाव। दर्शन कर बखना बलिहारी। दर्शन कर बखना बलिहारी। बंदी छुड़ावन हार सतगुरु दादू सावो माने। दर्शन दीजो दयालु दादू जी वो माने। दर्शन दीजो 700 साहूकारों ने महाराज ऐसी प्रार्थना करी, अरदास करी और धन माया संपत्ति लुटाते हुए आमेर आते। आमेर में हल्ला होता, ये क्या हो रहा? बोले कौन आ रहे हैं? बोले महाराज इतना सारा आदमी एक साथ दादू राम करते हुए आ रहे हैं। और ऐसी यात्राओं को लोग महाराज कोई केला खवावे, कोई प्रसाद देवे, ए यात्री सामू बांटता आ रही है। ऐसे यात्री आ रहे मार्ग में जो भी आ रहा है, इनके पास में काजू बादाम महाराज इतना सामान था, 7 करोड़ का माल था, लुटाते हुए आ रहे हैं दोनों हाथों से। उसी समय निश्चय कर लिया जब प्राण बच गए, आमेर पहुंचते हैं, दादू जी महाराज के दर्शन करते हैं और दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं। ये कहते हैं महाराज की कि संसार में संत जैसा दादू जी हैं वैसा कोई है ही नहीं। संतों साधु मेरे सिर का ताज, दादू जी जैसा कोई नहीं। अब आमेर में महाराज श्रद्धा हो गई, लोग जुड़ते गए।